अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सब के। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक फील्ड होती है जिसको हम नेटवर्क एनालिसिस का नाम देते हैं, जिसके अंदर हम जितने भी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं या फिर इसके अलावा जैसे ब्रिजेस होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, इनकी न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। तो उन्हीं के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बोर किस्म का टॉपिक होता है जो थ्योरम से रिलेटेड होता है, जो ब्रिजेस से रिलेटेड होता है, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज और इसके अलावा ये चारों ब्रिजेस जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, जिनमें मैं आपको बताऊं तो केल्विन ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है, इसके अलावा हेज ब्रिज है, डिसॉटी ब्रिज है, सर्चिंग ब्रिज है। तो इस तरह के जो ब्रिजेस होते हैं ये आपने शायद थ्योरेटिकल पढ़े हों, लेकिन आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा कि आखिर ये दिखने में कैसे लगते हैं। तो आज की ये मुख्तसर सी वीडियो जो है ये ब्रिजेस के बारे में है, जिसके अंदर मैं आपको ब्रिजेस का पूरा जो बैकग्राउंड है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रिजेस से रिलेटेड वो क्लियर करने वाली है। इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक कोशिश करें कि पूरा देखें। तो प्यारे दोस्तों, सबसे जो पहला ब्रिज है जनाब वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि आज से तकरीबन 200 साल पहले यूके के अंदर पैदा होने वाले सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। और इसका मकसद ये होता है कि किसी भी ब्रिज के अंदर, किसी सर्किट के अंदर जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। अब वैसे तो किसी सर्किट में आपने डायरेक्टली रेजिस्टेंस मेजर करनी हो तो आप मल्टीमीटर के थ्रू या ओहम मीटर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, नेटवर्क्स के अंदर ब्रिजेस की कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किसी भी सर्किट के अंदर अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो 1 ओम से यानी कि 1 ओम से नीचे की जो रेजिस्टेंस होती है उसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर नहीं कर सकते। उसके हल के लिए एक और ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है, वो है जनाब केल्विन डबल ब्रिज। और इसको कुछ ममालिक के अंदर थॉमसन ब्रिज का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि विलियम थॉमसन नाम के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था। और ये जो केल्विन डबल ब्रिज होता है जनाब, इसकी मदद से हम 1 ओम से कम की जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है वो रेजिस्टर्स और गैल्वानोमीटर का कॉम्बिनेशन बनाकर जो है वो पूरी इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज और केल्विन डबल ब्रिज, इन दोनों ब्रिजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से किसी भी सर्किट के अंदर अननोन इंडक्टर्स को मेजर करने के लिए जनाब एक और ट्रेनर या एक और ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मैक्सवेल ब्रिज का नाम देते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आज से तकरीबन 150 साल पहले जो है वो इस ब्रिज को बनाया था। ये वही मैक्सवेल साहब हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी, जो कि फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा जिसको करार दिया जाता है। तो ये जो मैक्सवेल ब्रिज है ये बुनियादी तौर पर 2 इसकी इकसाम होती हैं। एक मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है और दूसरा होता है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो ये जो मैक्सवेल ब्रिज है ये बुनियादी तौर पर किसी भी सर्किट के अंदर अननोन अगर इंडक्टेंस की वैल्यू हो तो उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसी की तरमीम शुदा शक्ल, यानी कि अगर आपने हाई क्यू फैक्टर वाली इंडक्टेंस मेजर करनी हो या हाई वैल्यू वाली इंडक्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर जो अननोन हो उसको कैलकुलेट करना हो, उसके लिए हेज ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ये हे भी जो है ये एक साइंसदान का नाम है, तो उन्होंने ये आज से कुछ साल पहले जो है वो इजाद किया था, बनाया था, ड्राइव किया था। तो ये मैक्सवेल ब्रिज की जो मॉडिफाइड शक्ल है वो हे ब्रिज है। और उसके बाद सबसे आखिरी चीज है जनाब डिसॉटी ब्रिज, और ये भी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है जो कि अभी भी जिंदा हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने किसी भी सर्किट के अंदर जो अननोन कैपेसिटेंस होती है उसको मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए ये ब्रिज जो है ये ड्राइव किया था, बनाया था, और इसको डिसॉटीज ब्रिज का नाम दिया गया है, जो कि उन्हीं के नाम के ऊपर है। तो बेसिकली ये जो सारे ब्रिजेस हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर अननोन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर इनकी आगे फर्दर जो है वो कैलकुलेशन होती है, जो कि न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर भी हो सकती है। प्रैक्टिकली अगर हमने इन ब्रिजेस की मदद से चीज़ों को वेरीफाई करना हो तो इन ब्रिजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो थोड़ा बहुत इस बारे में नॉलेज है वो मिल गया होगा कि ये ब्रिजेस क्या होते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। यकीनन आपने पहले इनके नाम सुन रखे होंगे, अगर नहीं भी सुन रखे हैं तो चलें आपको इस वीडियो से जो है वो इनके बारे में थोड़ा सा हाउ नाउ होगी। तो अगर आप आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।